करिए क्या सर प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए क्या कुछ मुद्दे पर? अभी तक जो धान की खरीद है, जो मेरे पास स्पीकर है, डाटा है, 13.68 लाख मैट्रिक टन धान अभी तक मंडियों में आ चुका है। 10 लाख मैट्रिक टन की खरीद हो चुकी है और 5 लाख 5.65 लाख मैट्रिक टन का उठान हो चुका है। और जो भुगतान की अगर मैं बात करूं, 81,410 किसानों का भुगतान 1,014.19 करोड़ का डायरेक्ट उनके खातों में डीबीटी के तहत कर दिया गया है। और जो मंडियों की बात करें तो मंडियों में मैंने खुद जाकर जो दौरे किए हैं, पेवा मंडी का, कुरुक्षेत्र मंडी का, आपका शाहबाद मंडी का, नारायणगढ़ मंडी का, हमने कल मैंने दौरा किया पानीपत मंडी का, समालका मंडी का, सोनीपत मंडी का। और उससे पहले मैंने सभी अधिकारियों के साथ, चाहे हमारे फूड सप्लाई के अधिकारियों, एफसीआई के अधिकारियों, वेयर हाउस के अधिकारियों, और चाहे हमारे एफएड के अधिकारियों के साथ एक ज्वाइंट बैठक हमने की थी। उसमें सभी को निर्देश दिए गए थे कि भाई इस बार जो धान की खरीद है 22 सितंबर से चालू होगी। जो पहले हर साल 1 अक्टूबर से होती थी, तो उसके लिए सारी तैयारियां पूरी हो जाए सभी मंडियों में, चाहे सफाई की बात हो, चाहे यातायात की बात हो, कोई जाम ना लगे मंडियों में, चाहे कोई बारदाने की बात हो, चाहे कोई बिजली की बात हो, कोई कट ना लगे, बिजली पूरी मिले मंडियों में। तो इस तरह के निर्देश हमने पहले ही दे दिए। मंत्री जी लगातार सरकार की तरफ से नीयत साफ होती है कि किसानों को कोई परेशानी ना हो, परंतु 2 दिन का मौसम जो है वो बारिश का अलर्ट है। उसमें मंडियों के हालात देखे हमने जा करके, खुद जो है वो बारदाना तक नहीं था, धानों की जो फसल है, एरिया है वो भीग रही है। आपने दुनिया भर की मंडियों का दौरा किया, क्या फरीदाबाद की मंडियों का दौरा किया कि व्यवस्था क्यों नहीं बेहतर की? नहीं, ऐसा है, अगर कोई इस तरह की कोई शिकायत है और आती है, तो हमने निर्देश दे रखे हैं डीसीज को, सारे एसडीएम को, और हमारे जो डीएफएससीज हैं, और हमारे एक अधिकारी 24 घंटे एक मंडी में रहता है, चाहे वो रात हो या दिन हो, अपने घर जब ही जाएगा, जब उसकी 3 दिन उसको ड्यूटी एक एक की रहती है, फिर 3 दिन के बाद चेंज करेगा तो दूसरा आएगा। 24 घंटे हमारे अधिकारी सभी मंडियों में रह रहे हैं, रात को भी वहीं सो रहे हैं। इसी तरह की कोई शिकायत अगर मिलेगी तो तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी। अधिकारी कितने भी मंडी में हो और बारिश में धानों को बचाने में जो है वो सफल नहीं होता। नहीं, कहीं ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक कोई बल्लभगढ़ शिकायत का है बल्लभगढ़ की तो मैं बात अभी उसका रिपोर्ट ले लेता हूँ, अगर इस तरह की कोई बात है और पेमेंट 72 घंटे में पेमेंट हम किसानों की करेंगे। या फसल जो है वो खरीद हो रही है सरकार की तरफ से, क्योंकि मंडियों में अधिकतर जो है वो प्राइवेट जो वेंडर हैं, यानी कि जो खरीदती हैं, वही अधिकतर जो है वो धान खरीद कर रहे हैं। प्राइवेट आड़ती अगर उनकी फसल को, कल जैसे मैं सोनीपत मंडी में गया, तो वो उससे एमएसपी से भी ज्यादा रेट पर वो अपने फसल को बेच रहे हैं। तो अच्छा है, किसान को कोई फायदा होता है। एमएसपी से ज्यादा अगर उसकी कोई फसल को लेता है तो वो दे सकते हैं उनका, और किसानों के पास ऑप्शन है कि भाई उनकी अगर फसल ज्यादा में बिकती है, ज्यादा कोई ले का मूल्य देता है, खरीदता है, तो अच्छी बात है। त्योहार नजदीक है, मिलावटखोरों को क्या जो है वो राय देना चाहेंगे, क्योंकि देखो, मिलावटखोर कोई भी है, कोई भी अगर किसी भी वस्तु में या किसी मिठाई में या किसी सामान में कोई मिलावट करता है, तो उसके लिए हमारी सरकार सख्त है, और जो भी कार्रवाई होती है, और वो कार्रवाई भी हम करते भी हैं, शिकायत करते हैं। जापान देखो, जापान दौरे पे हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे उद्योग मंत्री गए हैं। कुछ दिन पहले ही एक डेलीगेशन, जापानीज डेलीगेशन उनसे मिला था, और उन्होंने कहा था कि भाई हम जापान में आप आओ, और इनवाइट करने के लिए उन्होंने निमंत्रण दिया हमारे मुख्यमंत्री जी को। उसी के तहत मुख्यमंत्री जी वहाँ पर गए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है वहाँ से अच्छा निवेश हमारे प्रदेश हरियाणा को मिलेगा, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार भी यहाँ पर मिलेगा, और रेवेन्यू भी हमारी सरकार को, प्रदेश को मिलेगा। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि ये सुगबुगाहट है कि अब कांग्रेस के दिन बदलेंगे। इसी के साथ सर गुटबाजी सामने आ रही है। कुर्सी की खींचातानी देखने देखो, को मिली। इनके खुद की पार्टी के अंदर के ही नेता जो खिलाफत कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, ये सबको पता है। और रही बात, ये नेता 1 साल पहले भी बना सकते थे, जब इनको ही बनाना था, इनको ही चुनना था, जब पहले से ही ये नेता भी रहे हैं, नेता थे,
तो इनको 1 साल पहले भी बना सकते थे। तो इससे आपको अ, पता लगता है कि सबको पता लगता है कि किस तरह की गुटबाजी, मतभेद, खींचातानी सरकार के अंदर जो उसके पार्टी के अंदर है, जो अंदरूनी गुटबाजी चल रही है और इनके नेता खुद आपस में इनका विरोध भी कर रहे हैं। अहिरवाल से क्या लगता है प्रदेश में कोई बदलाव होगा, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार अहिरवाल से जो है प्रदेश अध्यक्ष चुना है? देखो, कोई भारतीय जनता पार्टी छत्तीस बिरादरी को लेकर चलने वाली पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रेम। तो एक जाति विशेष से कोई पार्टी या सरकार नहीं चलती। हम छत्तीस बिरादरी